हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं EBES कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके प्रश्नावली 5 को पूरा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं 5 में पे क्या है। उससे पहले EBES कोचिंग क्लासेस, हमारी कोचिंग का नाम है अभिनव भारत एजुकेशन हब। ठीक है, ये आपकी संख्या पद्धति ही चल रही है अभी तक का, और ये आपका 1.5 चल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका छोटा चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन अगर आप इसको समझ पा रहे हैं तभी आप इसको कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये आपके सवाल है, ये इतना, ये है और ये। ठीक है, उससे पहले आपको कुछ सूत्र लिखाने पड़ेंगे, और उन सूत्र को अगर आप नहीं याद करते हैं तो आपको सवाल नहीं आएगा। ठीक है, तो आप सूत्र जब तक नहीं याद करेंगे तब तक आपको सवाल नहीं आएगा। तो चलिए पहले सूत्र लिख लेते हैं। a की पावर m गुणे a की पावर n बराबर a की पावर, क्या लिखें हम, a की पावर m प्लस n। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ये n लिख रहे हैं, x नहीं। ठीक है, n। इसका मतलब क्या है? जब हमें कोई संख्याएं दो दी रहेंगी a, देखिए a लिखा है, यानी दोनों संख्या क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। दो संख्याएं दे रहेंगी हमें, दोनों संख्या रहेंगी सेम, और उनकी घातें लेकिन अलग अलग रहेंगी। जैसे यहाँ पर m है, यहाँ पर n है, तो दोनों घात अलग अलग है ना। जब संख्याएं सेम रहेगी नीचे वाली और घात हमारी अलग अलग रहेगी, तो संख्या सेम रहेगी, तो इसलिए हमारा जो सेम संख्या रहेगी उसे हम एक बार लिखेंगे। ठीक है, जो हमारी घात रहेगी, गुणा रहेगा तो हम लगाएंगे प्लस। ठीक है, गुणा रहेगा तो हम क्या लगाएंगे? प्लस। उसके बाद और एक भाग का आ जाएगा। अगर भाग रहेगा तो क्या आएगा? भाग रहेगा तो क्या आएगा? अगर भाग रहेगा तो ही माइनस का हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये आपका माइनस का हो जाएगा। अगर गुणा रहेगा तो घातें प्लस हो जाएंगी, अगर भाग रहेगा तो घातें माइनस हो जाएंगी। वो कब होगा? जब संख्या हमारी सेम रहेगी। यहाँ पर a है तो यहाँ पर भी a ही होना चाहिए। देखिए यहाँ पर a है, यहाँ पर भी a, यानी अगर यहाँ पर संख्या की जगह 2 रख दें हम, तो वहाँ कितना होना चाहिए? वहाँ 2 होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, आप इतना समझ लेंगे तो आपके कई सारे सवाल तो इसी में हो जाएंगे। ठीक है, इसी 2 सवाल पर। इसके बाद और सारे सूत्र हैं, हम लिखते a की पावर m बटा a की पावर n। अब आप देखेंगे तो बटे यानी भाग है ना, बटे का मतलब भाग ही होता है, तो क्या आएगा? वही आएगा। क्या आएगा आपका? वही आएंगे, a की पावर m माइनस n। क्या आएगा? a की पावर m माइनस n। ये आपका इतना हो जाएगा। ठीक है, इतने ही सूत्र में आपके लगभग सारे सवाल हो जाएंगे, लेकिन कुछ सूत्र हैं जो हमें लिखने पड़ेंगे, आगे हमारे काम आएंगे। जैसे हम लिखते हैं a की पावर m गुणे b की पावर n। अब आप देख रहे हैं कि भैया ये वाली संख्या इस बार चेंज हो गई है, लेकिन जो घात है इस बार चेंज नहीं हुई है। यहाँ पर क्या था? संख्या हमारी वही थी, केवल घात चेंज थी, है ना। इसमें क्या हो गया? हमारी संख्या चेंज हो गई है और घात वही है। तो क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करना है, हमें a और b का गुणा कर देना है, और पूरे घात क्या हो जाएगी? पूरे घात m हो जाएगी। यहाँ पर सबकी अलग अलग घात है, सॉरी मतलब इसकी m है, इसकी m है, लेकिन जब हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? हल करेंगे तो दोनों का गुणा हो जाएगा, और पूरे घात क्या हो जाएगी? पूरे घात हमारी हो जाएगी m। ठीक है, पूरे घात कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे पूरे घात हो जाएगी m। इसके अलावा और कोई सूत्र हैं? हाँ, सूत्र हैं। जैसे हम लिखते हैं a की पावर m बटा n। क्या लिखते हैं? a की पावर m बटा n। जो आपका n है यहाँ पर रूट में लग जाएगा। ठीक है, a क्या है आपका? रूट में लग जाएगा। n आपका यहाँ पर लग जाएगा। n जितना रहेगा हमें उतने को इसमें जोड़ा बनाना पड़ेगा, तभी हम रूट के बाहर निकाल पाएंगे। ठीक है, और रूट के अंदर रख देंगे हम a, जो ऊपर वाला है, तो ऊपर वाला क्या होगा? ऊपर वाला क्या होगा?
तो ऊपर वाला पूरे घात बन जाएगी, ठीक है। ऊपर वाला m है तो पूरे घात कितनी हो जाएगी, m हो जाएगी। पूरे घात कितनी हो जाएगी, m हो जाएगी, ठीक है। अब एक और देख लीजिए, जैसे हम 1/a की पावर m लिखे हैं, 1/a की पावर m लिखे हैं, तो इसे अगर हम ऊपर ले जाना चाहें तो ऊपर ले जा सकते हैं, ठीक है। इसे हम ऊपर ले जाना चाहें तो ऊपर ले जा सकते हैं। a की पावर m नीचे है, अगर ऊपर ले जाएंगे तो हमारी घात को ही देखना है केवल, बस आपको क्या देखना है, आपको घात को देखना है। m है प्लस की है, ऊपर जाएगी तो यही m केवल माइनस की हो जाएगी, बस क्या हो जाएगी, केवल आपका माइनस का हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। सेम क्या रहेगा, ये ऊपर चला जाएगा और a वही रहेगा। आपकी जो घात प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी, ठीक है। एक तरह से देखिए, अगर हम ये नीचे भाग है, भाग को ऊपर ले जा रहे हैं यानी गुणा कर रहे हैं, तरफ से देखिए तो गुणा में क्या हो, गुणा अगर भाग में जाएगा या भाग से गुणा में जाएगा तो केवल घात ही माइनस और प्लस होगी, बस प्लस होगी तो माइनस हो जाएगी घात, और माइनस है तो प्लस हो जाएगी, ठीक है। आपके इतने सूत्र हैं, कितने हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये आपका चौथा, पांचवा, छठवां, 6 सूत्र हैं। और मुझे लगता है अभी 6 सूत्र से पूरे सवाल हो जाएंगे, है ना। 6 सूत्र से आपके पूरे सवाल हो जाएंगे, ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है, इसमें थोड़े ही सवाल हैं। इसका करने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, जल्दी हो जाएगा। और कोई सूत्र तो नहीं लगेगा, लेकिन इसका हम आपको सूत्र और लिखवा दें, एक और लिखवा दें। रहने दीजिए, वैसे उसका काम नहीं है, तो चलते हैं सवाल की ओर। एक सूत्र और है, लेकिन यहाँ पर हमें लग रहा है वो सूत्र लगेगा ही नहीं, तो रहने दीजिए उसको। यहाँ पर पहला सवाल है 64, और इसका मतलब ये घात लगा है, घात ये है, ये मतलब घात लगा, ठीक है। घात कितनी, 1/2, और इनसे साफ साफ लिखे तो 64 की घात कितनी लिखी है, 64 की घात कितनी है, 1/2। 64 की घात कितनी लिखी है, तो आप कहेंगे 1/2, 1/2 लिखा है ना। तो आपको गुणनखंड भी आना चाहिए, क्या आना चाहिए, आपको गुणनखंड आना चाहिए, जैसे 64, और वर्ग भी कुछ याद होने चाहिए, ठीक है। हम आपको वर्ग लिखा दें, वर्ग अगले पेज में लिखा दे रहे हैं, उसका बैकग्राउंड, चढ़िए। हम आपको कुछ वर्ग दिखा दे रहे हैं, उतना ही वर्ग आएगा, इससे ज़्यादा तो आएगा नहीं। 1 का स्क्वायर, 1 इधर से, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 आ जाएगा, 10 का स्क्वायर आपको कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। आपके कितने हो गए। अब 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 11 का स्क्वायर कितना होता है, तो 11 का स्क्वायर होता है 121, है ना। कितना होता है, 11 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहेंगे 121 होता है। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहेंगे 144 होता है। इसी तरह 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225 आ जाएगा, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 279, ठीक है। और 18 का स्क्वायर 324 आ जाएगा, और 19 का स्क्वायर 361 आ जाएगा, 20 का स्क्वायर 400। आपको मैं इसलिए लिखा दे रहा हूँ कि इतने आपको याद होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि इतने का काम ज़्यादा लगता है, तो इतने आपको ज़रूर याद होने चाहिए। और
क्यूब भी है और इसके अलावा इसका डायरेक्ट एक गुणनखंड आता है। अगर 0.5 प्रश्नावली आप कर रहे हैं तो आप गुणनखंड कीजिए। जैसे 64 का हम कर रहे हैं तो 64 का गुणनखंड सबसे आसान ही गुणनखंड होता है। क्या होता है? गुणनखंड। गुणनखंड में हम करेंगे क्या? पहले एक लाइन खींच दीजिए, ठीक है। फिर जिससे जिससे कटता जाएगा उससे काटते जाइए। पहले 2 से काटनी है, 2 से काटेगा 2 3 6, 2 2 4, तो 2 2 6 12, 2 8 16, ये 2 चौके 8 आ जाएगा, 2 2 4, 2 1 9 2, ठीक है। तो इसको क्या करना है? इसको गुणनखंड क्यों किया गया है? तो देखो मेरे भाई, इसको जितना भी आप गुणा करेंगे इसकी उतनी ही घात आएगी, यानी 2 जितने बार गुणे में आएगा उतनी इसकी क्या होगी? इसकी घात होगी, ठीक है। तो 2 कितनी बार गुणा आया इसमें? 1 2 3 4 5 6, 2 6 बार गुणे में आया तो 2 की घात कितनी हो गई? हम 64 बराबर लिख सकते हैं 2 की घात 6। कितना लिख सकते हैं? 2 की घात 6, ठीक है। और हम 64 को और क्या लिख सकते हैं? ये किसका? 8 का स्क्वायर भी है, तो 8 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसको जब हम 8 को लिखेंगे तो फिर से ही आ जाएगा। 8 को देखिए, 8 का मतलब होता है 2 की घात 3 और पूरे घात कितनी है? 2। अब इसको कैसे हल करते हैं? तो देखो मेरे भाई, 2 को ऐसे रहने दो, जो घात है उसको घात के पास भेजो, जो घात है उसको घात के पास भेजो। जब घात और घात आपस में आएंगे तो अगर कुछ भी चिन्ह नहीं है तो क्या लगेगा? कोड़ा लगेगा। तो फिर से कितना आ जाएगा? 2 3 6, 2 की घात 6, दोबारा ही आ जाएगा, ठीक है। अगर गुणनखंड करेंगे तो एकदम छोटा तोड़ेंगे और ऐसे करेंगे तो इसमें थोड़े थोड़े तोड़ने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो आप छोटा तोड़िए या फिर आपकी जैसी मर्जी हो। देखिए, जैसे सवाल होता है वैसे तोड़ा जाता है। अगर सवाल में घात ज़्यादा बड़ी है तो वैसे ही तोड़ा जाता है। जैसे यहाँ पर अभी दी कितनी है? 1/2 दी गई है ना? 1/2 दी गई है। 64 में घात कितनी है? तो आप कहेंगे 1/2 दी गई है, लिखे तो हैं। तो आप 64 को क्या लिखेंगे? 8 का स्क्वायर लिख दीजिए, पूरे घात 1/2 लिख दीजिए, ठीक है। तो हमने क्या बताया? 8 को ऐसे रहने देते हैं, जो घात है उनको घात के पास भेज दीजिए। घात ऊपर जाएगी 2 गुणे, आप देखेंगे तो सामने सामने ही गुणा होता है ना। तो 2 का गुणे 1/2 से होगा तो सामने सामने होगा, लेकिन ये तो 1/2 है तो 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 से क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो हमारा पूरा आंसर कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 8 आ जाएगा, है ना। अब इसमें 2 की घात 6 करेंगे तो कितना आएगा? इसमें 2 की घात 6 करेंगे तो कितना आएगा? ये 2 का क्यूब बन जाएगा, मतलब 2 का क्यूब आंसर आएगा आपको, ठीक है। तो उसी हिसाब से तोड़िए कि ज़्यादा आपको गुणा ना करना पड़े, ज़्यादा कुछ करना ना पड़े, है ना। आसान बनाइए सवाल को, तभी आसान रहेगा आपको। अगर आप सवाल को आसान बनाएंगे तभी आपको आसान रहेगा, नहीं तो आसान नहीं रहेगा, ठीक है। दूसरा सवाल में क्या है? 32 की घात 1/5 कितनी है? तो आप कहेंगे 32 पूरे घात कितना लगा दें हम? 1/5। तो आप कहेंगे यहाँ पर 1 तो ठीक है, लेकिन ये 5 बड़ा है, तो हमें कम से कम यहाँ पर घात कितनी लेनी होगी? 5। यहाँ पर देखिए तो 2 था, हम 2 घात लाए तो 2 से 2 कट गया, है ना। तो यहाँ 5 है तो यहाँ पर हमको 5 लाना होगा। आएगा तो 5 लाएंगे, नहीं तो ज़बरदस्ती तो लाएंगे नहीं, है ना। तो 32 का पहले गुणनखंड करेंगे, तो क्या करेंगे 32 का? तो आप कहेंगे 32 का पहले गुणनखंड कीजिए, है ना। तो हम 32 का गुणनखंड करें, इसको हटा दें और 32 का गुणनखंड कर दें हम, ठीक है। इसका 32 का गुणनखंड करें तो 32 वैसे तो 32 का लिखा था, हमने बेवजह मिटा दिया। 2 से काटेंगे तो 16 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 8 आ जाएगा, फिर 2 से 4 आ जाएगा, फिर 2 से 2 और ये 1, है ना। हमें काटते ही जाना, काटते ही जाना, और कटेगा तभी काटना। जैसे 2 से नहीं कट रहा है तो हम किसी और संख्या से ट्राई करेंगे, 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 9 से, है ना, ऐसे करेंगे। अब इसमें देखिए कितनी बार आया? 2 2 3 4 5, तो कितनी बार आया? 5 बार आया। तो हम क्या लिखेंगे? हम 32 के बराबर क्या लिख सकते हैं? हम 32 के बराबर क्या लिख सकते हैं? तो लिखेंगे 32 बराबर 2 की घात 5। क्या लिखेंगे? 32 बराबर 2 की घात 5। क्या लिखेंगे? 32 बराबर 2 की घात 5। इतना हम लिख देंगे बस। अब इतना लिख के सवाल को आगे करेंगे। और हमने देखा था कि घात कितनी थी हमारी? 1/5 थी। घात कितनी थी?
तो आप कहेंगे 1/5 थी, तो ये 5 से 5 तो कट जाएगा, सीधी सी बात है उसको, लेकिन हल कीजिए आप, तभी तो, ऐसे तो कह नहीं सकते हैं ना। तो 32 को हम कितना लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे 2 की घात 5 लिख दीजिए, 2 की घात 5 लिख दें, और 4 की घात कितनी है, तो आप कहेंगे 1/5 लिख दीजिए, 1/5 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद जो ये हम इसे तीर बना देते हैं, इसको आप बराबर लिखा कीजिए, ठीक है। क्या लिखेंगे, बराबर, आप इसे बराबर लिखेंगे, बराबर बराबर, आपका ये बराबर एक सीक्वेंस में होना चाहिए, मतलब यहाँ पर बराबर, ठीक इसके नीचे बराबर होना चाहिए, आपकी कॉपी में सही होना चाहिए। आप देखिए 2 तो अलग है, इसकी घात यहाँ भी है यहाँ भी है, तो घात को घात के पास भेज दीजिए। 5 और घात अगर आएंगे तो क्या हो जाएगा, घात और घात आएंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई चिन्ह होता है नहीं, है ना, क्या कोई चिन्ह नहीं होता है। तो हम घात और घात का गुणा करेंगे, हमारा जितना आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो हम देखेंगे तो 5 ऊपर 5 नीचे कट जाएगा, तो कितना आंसर आ गया, तो 2, केवल कितना आ गया है, 2 आंसर हो गया है बस, ठीक है। आपका ये सवाल भी हो गया। तो अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में क्या है, 125 की घात क्या है, 125 की घात 1/3, ये तीसरा सवाल है आपका, तीसरा डाल दें, 125 की घात 1/3 क्या है, 1/3। अब फिर से क्या करना होगा, यहाँ पर 3 है तो 3 आ जाए तो कट जाएगा, 3 आ जाए तो क्या हो जाएगा, तो कट जाएगा। तो हम 125 का पहले तो क्या करेंगे, गुणनखंड कर लें, क्या करेंगे, तो आप कहेंगे गुणनखंड कर लीजिए, तो इसका हम पहले गुणनखंड करेंगे और देखेंगे तो 125 के आखिरी में 5 है, तो किससे कटेगा, 125 लिख दें, इसके आखिरी में 5 है, 125 है, इसके आखिरी में अगर 5 है तो किससे कटेगा, जिसके भी आखिरी में 5 होता है वो 5 से ही कटता है, ठीक है, जिसके आखिरी में 5 होता है वो 5 से ही कटता है। अब इसे 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, पहले 5 से काटें, 5 का पहाड़ा 2 बार आएगा, तो 5 दूनी 10, 12 है 10 जाएगा तो 2 बचेगा, फिर 2 जाएगा बगल में, तो 2 तो लिखा ही हुआ है, ऐसे कुल मिलाकर 25 ही बनेगा, है ना, 25 बनेगा। अब 5 से दोबारा काटिए 25 को, कैसे आएगा, 5 5 25 हो जाएगा, फिर से 5 से काटिए, 5 5 25 हो जाएगा, फिर से एक बार और काटना है 5 को बस, अब 5 से एक बार और काट दीजिए, तो 5 1 5 हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, 5 1 5 हो जाएगा, हमारा ये भी हो गया। अब आप कहेंगे भैया ये 3 बार आया है तो 5 की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ये 3 बार आया है तो 125 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 3 लिख सकते हैं, है ना। 5 की घात कितना लिखेंगे, 3 लिख देंगे, तो वहाँ पर भी हम यही कर दे रहे हैं, कितना कर देंगे हम, तो कहेंगे 5 की घात 3 कर दीजिए, है ना, कितना, 5 की घात 3 कर दीजिए। अच्छा 5 की घात 3 आ गई तो क्या कट जाएगा, घात हमारी कट जाएगी, देखते हैं, 5 की घात 3 कर दीजिए और जितनी घात है उतनी कर दीजिए, है ना। हम देखेंगे तो 5 अलग कर दीजिए, जो 3 है वो भी घात है और 1/3 जो है वो भी घात है ना। तो घात को घात के साथ भेज दीजिए, घात को घात के साथ भेज दीजिए। अब जानते हैं जब कोई चिन्ह नहीं होगा तो गुणा ही होगा, जब भी हम घात को घात के बाद भेजेंगे कोई चिन्ह मिलेगा ही नहीं हमें, और गुणा ही करना पड़ेगा हमें। तो 3 से 3 दोबारा कट गया, हमारा 5 दोबारा से क्या 5 आंसर आ गया, बस 5 आंसर आ गया ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। तो आगे चलते हैं। अब देखिए 9 की घात 3/2 हमें लगता है सारे घात वाले सवाल है ना। तो पहला सवाल देखते हैं, पहला सवाल क्या बोल रहा है, 9 की घात कितना है, 9 की घात 3/2 है ना। तो आपको 9 को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है बार बार वर्णखंड, क्योंकि आप जानते हैं 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर यहाँ पर लिख दीजिए, बस क्या लिखेंगे हम, 3 का स्क्वायर। और पूरे घात कितनी है तो आप कहेंगे 3/2 तो है, कर दीजिए उसे, है ना।
तो वही कर दे रहे हैं हम। अब आप फिर से देखेंगे तो ये घात है, ये घात है, तो घात को घात के पास भेज दीजिए। क्या करेंगे, घात को घात के पास भेज दीजिए। ये कट गया और हमारा आंसर आ गया 3। तो हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया 3। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है 16 घात 3/4। क्या है, 16 घात 3/4। तो 16 3/4 है, तो इसका हम वर्ग के रूप में लिखें या तो कि घात के रूप में लिखें। आप देखेंगे तो जो 16 है, जो 16 है उसकी घात 3/4 है, ठीक है, लेकिन जो 16 है हमारा वो 4 का स्क्वायर है। क्या है, 16 क्या है, 4 का स्क्वायर है ना। क्या है, 4 का स्क्वायर। 16 अगर 4 का स्क्वायर है, 4 भी तो किसी का स्क्वायर है। हाँ, 4 किसका स्क्वायर है, तो आप कहेंगे 4 2 का स्क्वायर है। अब स्क्वायर पहले से था तो पहले स्क्वायर लगा ही रहेगा। ये 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 की घात कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे 4 आ जाएगा। तो ठीक है, आप गुणनखंड करेंगे तब भी 2 की घात कितनी आएगी, 4 ही आएगी। अगर ऐसे ना समझ में आए तो गुणनखंड कर लीजिए, वैसे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आएगा इतना ही, कितना, 2 की घात 4 आ जाएगा। तो 16 की जगह हम कितना लिखते हैं, 2 की घात 4 लिखते हैं। पूरे घात कितना है, तो 3/4 है ना। पूरे घात कितनी है, 3/4। अब जो 4 है ये भी घात है, 3/4 है ये भी घात है, तो घात को घात के पास भेज दीजिए। 4 का गुणा हम करते हैं 3/4 में, 4 का गुणा 3/4 में कट गया। हमारी 2 की घात कितनी आ गई, तो 2 की घात कितनी आ गई, 2 की घात 3 आ गई। अगर आप इसे हल करना चाहें तो हल कर दीजिए। मेरा मतलब है 2 का होल क्यूब लिख रहा है यहाँ पर, सॉरी इसको दिख रहा है, तो 2 का होल क्यूब कर दीजिए, कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 8 आ जाएगा, है ना, 8 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, हम अगले साल की ओर बढ़ते हैं, है ना। तो अगले साल में क्या है, तो अगले साल में हमारा 32 दोबारा आ गया है। 32 को आप एक बार लगा चुके हैं ना, तो 32 आ गया हमारा। और इस बार 32 की घात 1/5 नहीं है, इस बार 32 की घात कितनी है, तो आप कहेंगे 2/5 है। कोई बात नहीं, 32 टूटेगा तो उतने में ही टूटेगा, है ना। 32 टूटेगा तो 2 की घात 5 में ही टूटेगा, जैसे पहले तोड़े थे। अब उसके बाद घात हमारी जितनी है उतनी कर दीजिए अभी के लिए, तो 2/5 है, 2/5 कर दीजिए। ये घात को हम इसके ठीक ऊपर लिखते हैं, ठीक है, तो कॉपी में अच्छे से कीजिएगा। उसके बाद हम देखें तो 2 तो भाई संख्या है और उसकी घात है 5 और घात उसकी 2/5 भी है, तो हम क्या करेंगे, घात को घात के पास भेज दीजिए। घात को क्या करेंगे, घात को घात के पास भेज दीजिए। हम देखेंगे तो 5 ऊपर है और ये 5 नीचे, तो कट गया। 2 की घात कितना है हमारा, तो कहेंगे 2 की घात आ गया 2। हमारा 2 की घात 2 का मान कितना आ जाएगा, 2 की घात 2 का मान आ जाएगा 4। 2 की घात कितना आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। ठीक है, 2 की घात 2 का मान 4 आ जाएगा, 2 की घात 2 का मान 4। हमारा एक सवाल और बचा है, तो इसको हम आगे देखें तो पेज खाली है, नहीं खाली पेज तो नहीं खाली है, तो हम अगले पेज में पहले सवाल क्या है देख लें हम। हमारा 125 तो बाहर आ गया है, लेकिन इसकी घात कितनी है, माइनस का 1/3 आ गई है। यहाँ पर देखिए माइनस का है, तो माइनस वाला हमने आपको करवाया है ना। माइनस वाला क्या है, हमने आपको करवाया है। तो देखिए माइनस वाला कैसे होगा, तो 125 है और घात कितनी है, माइनस की है। सबसे पहले तो हमारा आएगी 125 है, घात कितनी है, तो आप कहेंगे घात कितनी है, घात तो है माइनस की कितनी, 1/3 है। कितनी है, 1/3 है। हमने आपको माइनस का सूत्र लिखा है, जब माइनस होता है तो क्या करते हैं, है ना, जब माइनस होता है तो हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करना है, ऊपर है तो नीचे लाते हैं, यानी गुणे में ऊपर है तो नीचे भाग में। यहाँ पर हम इसे गुणे में 1 लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर ऐसे करके गुणे में 1 लिख सकते हैं, कुछ जाएगा नहीं इसमें, है ना, लेकिन मत लिखिए। ऊपर है बस इसको केवल नीचे ला दीजिए, बस आपको कुछ नहीं करना है। जो 125 है उसको 1/125 कर दीजिए,
ठीक है। तो आपकी घात क्या हो जाएगी, आपकी घात प्लस की हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आपकी घात प्लस की हो जाएगी। जब तक माइनस रहेगा तब तक हम इसका क्यूब रूट नहीं करेंगे, या फिर कोई भी रूट हो नहीं करेंगे। जब तक प्लस की नहीं आ जाएगी तब तक हम इसका रूट नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसका रूट कीजिए। अब देखेंगे तो हम 125 को हम फिर से लिख सकते हैं, कितना, 5 का क्यूब। 5 का क्यूब है, 5 का क्यूब लिख दीजिए। पूरे घात इस बार कितनी है, 1/3 है। 1/3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर 1 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो घात है उसको घात के पास भेज दीजिए, है ना। जो घात है उसको घात के पास भेज दीजिए। 3 है और 1/3 भी घात है। इसका हम सामने सामने क्या कर देंगे, गुणा। सामने सामने क्या कर देंगे, गुणा। तो ये कट जाएगा, आपको कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 1/5 आ जाएगा। और आप चाहें तो इसे 5 की घात माइनस का 1 लिख लीजिए दोबारा, और नहीं चाहते हैं तो मत लिखिए, ठीक है। आपका ये सवाल इतना हो गया। अगला सवाल आपका ये अगला सवाल है, ठीक है। इस बार क्या है, इस बार हमारी घात दोनों ही माइनस दोनों ही बटे में है ना। क्या लिखा है, 2 की घात 2/3 लिखा है, 2 की घात 1/5 लिखा है। तो इसको लिख दे रहे हैं। पहला सवाल क्या है, 2 की घात 2/3, 2 की घात 2/3। अच्छा, 2 की घात जब 2/3 है और वहाँ भी तो कुछ बटे में ही है ना, तो क्या होगा, इसमें क्या होगा। लेकिन बीच में कुछ नहीं लगा है, यहाँ पर बीच में बिंदी रहती है, और बिंदी का मतलब होता है गुणा, ठीक है। दशमलव ये नहीं है, ये बिंदी एकदम बीच में रहती है ऐसे, इसका मतलब होता है गुणा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, गुणा। और 2 की घात कितनी है हमारी, तो 2 की घात कितनी है, तो 1/5 है। अब ये शुरू वाला सूत्र आपका यहाँ पर लगेगा, ठीक है। शुरू वाला कैसे, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। जैसे यहाँ पर a होता था a⁻m गुणे a⁻n, तो हम क्या करते थे, a⁻m + n करते थे। वैसे हम यहाँ भी करेंगे, तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, एक बार 2 लिखते हैं, ठीक है। कितनी बार, एक बार 2 लिखते हैं। उसके बाद 2/5 है, 2/5 लिख दीजिए। फिर गुणा है तो हम क्या लगाएंगे, प्लस लगा देंगे, 1/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमारा 5 और 5 का लसा तो 5 ही आएगा। और जब भी संख्या जो नीचे वाली वो सेम होती है तो हम सामने सामने जोड़ देते हैं, तो 3/5 आ जाएगा 5। तो आप कहेंगे ये आगे हल नहीं होगा, तो नहीं, ये आगे हल नहीं होगा, क्योंकि 2 को हम कितना तोड़ेंगे, इतना ही आएगा, है ना। 2 को हम चाहे इतना तोड़ें, इतना ही आएगा। तो ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ये हमारा दूसरा सवाल है। लिखा है 1/3 की पावर 3 या घात, है ना। और पूरे घात कितना लिखा है, पूरे घात लिखा है 7। तो ये कैसे होगा, तो पहले इसको सवाल को हम लिख ले रहे हैं। 1/3 की पावर 3 और पूरे की घात 7, ठीक है। पूरे घात कितनी हो जाएगी, 7। तो इसे हल करना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो जो नीचे है उसको ऊपर ले जाइए। क्यों ऊपर ले जाना, क्योंकि यहाँ पर 3 है, वहाँ पर 7 है, यानी हमारा सीधी सी बात है, गुणा ही होगा, है ना। क्या होगा हमारा, तो गुणा होगा। तो उसको ऊपर ले जाइए। 3 की घात 3 है, नीचे है, अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो कुछ चेंज नहीं होगा, बस थोड़ा सा चेंज होगा कि जो घात है हमारी प्लस की थी अब हो गई माइनस की। जो घात हमारी है वो प्लस की थी, अब हो गई माइनस की, ठीक है। क्या हो गई, माइनस की। से थोड़ा स्पेस में करके लिखें, नहीं तो आप ऐसे ही बस बचा देंगे उसमें। 3 पूरे घात 7 है, ठीक है। कुछ नहीं करना, ऊपर ले जाइए। जानते ना ऊपर ले जाने पे क्या होता है, इसको समझे है ना, मैंने समझाया आपको। 3 की पावर 3 है नीचे, तो ऊपर होगा तो बस किधर घात प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी। पूरे घात कितना है, 7 है। अब फिर से भाई 3 को हमें यहीं पर रहने देना है, जो हमारी घात है उसको घात के पास भेज दीजिए। जो हमारी घात है उसे हम घात के पास भेज देंगे। तो हमारे जब घात और घात आपस में जाएगा, कुछ नहीं होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो गुणा हो जाएगा, है ना। 3 और 7 का गुणा हमारा आ जाएगा 21। लेकिन अगर यहाँ पर क्या लगा है, यहाँ पर अगर माइनस लगा है तो वो माइनस का आ जाएगा। 3 की पावर माइनस का 21। अगर आप इसे प्लस में लाना चाहेंगे तो आपका आ जाएगा 1/3 की पावर 21,
जो ऊपर था उसे नीचे ले आए हैं। उसके बाद जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, है ना। आप चाहें तो यहाँ तक भी कर सकते हैं तो यहाँ तक भी कर सकते हैं, कोई गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर। हमारा तीसरा सवाल ये है। तीसरे सवाल में क्या है? तीसरे सवाल में हमें 11 दिख रहा है और बटे में भी 11 ही दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 11 दिख रहा है हमारा, बटे में भी 11 ही दिख रहा है। तो इसका हमने सूत्र आपको लिखवाया है या नहीं? तो हाँ बिल्कुल कहेंगे आप, ज़रूर लिखवाए हैं, वही तो लिखवाए थे। 11 घात ऊपर 1/2 है, 11 घात नीचे 1/4 है। तो हमारा क्या आ जाएगा? जब भी इस तरह होगा तो क्या लिखाएं हम? एक बार आपको दिखा दे रहे हैं, बार बार हम लिखने तो हम लिख दे रहे हैं कि पावर जब m होगा बटे में की पावर n होगा तो क्या होगा? a की पावर m माइनस n हो जाएगा, है ना। इतना हो जाएगा। तो हमें ये लगाना है। हम देखें तो ऊपर भी 11 है, नीचे भी 11 है। क्या है? ऊपर भी 11 है, नीचे भी 11 है। तो हम एक बार 11 लिख देंगे। जैसे यहाँ पर एक बार a आ गया, हम क्या कर देंगे? ऊपर वाले से नीचे वाले को घटा देंगे। हमें बड़े छोटे से नहीं घटाना है, हमें जो ऊपर रहेगा उससे नीचे वाले को घटाना है, ठीक है। जो ऊपर रहेगा उससे नीचे वाले को घटाना है। 2 और 4 का लासा कितना आ जाएगा? तो 4 आ जाएगा। 2 से भाग कीजिए, 2 में कितना आ जाएगा? सॉरी से 2 के भाग कीजिए, 2 से भाग दीजिए, 4 में कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 से ऊपर गुणा, 2 का नाम 2 माइनस 4 से भाग देंगे, 4 में कितना आ जाएगा? तो 1 आ जाएगा। 1 से ऊपर क्या करेंगे? गुणा, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 में से 1 जाएगा तो कहेंगे 1 बचेगा। 1 बचेगा और हमारे ये प्लस का बचेगा, है ना। ये प्लस का ही तो बचेगा। देखेंगे तो 2 से हम माइनस कर रहे हैं 1 को, तो 1 बचेगा, वो भी प्लस का। बटे में 4 आ जाएगा, ठीक है। बटे में कितना आ जाएगा? तो बटे में 4 आ जाएगा। ये वाला सवाल हो गया आपका, ये सवाल हो गया आपका। तब देखेंगे तो 1/7 है यहाँ पर, लेकिन 7 का नहीं है, 7 का स्क्वायर नहीं लिखा है। सॉरी 7 का स्क्वायर नहीं लिखा है, ये ऐसे लिखा है, हम बता दें। ये लिखा है 7 की पावर 1/2 लिखा है और गुणे में 8 की पावर कितना लिखा है? 1/2 लिखा है, ठीक है। 7 की पावर 1/2 और 8 की पावर 1/2। तो हम क्या करेंगे? एक सूत्र हमने लिखा है a की पावर m गुणे b की पावर m, इसके बराबर क्या हो जाता है? a और b का गुणा हम कर दें और पूरे की पावर कितना लिखते हैं हम? और पूरे की पावर हम लिखते हैं m लिखते हैं। पूरे की पावर कितना लिखते हैं? तो पूरे की पावर m लिखते हैं। दूसरी तरह हम क्या करेंगे? 7 का और 8 का गुणा कर दें, 7 का और 8 का गुणा कर दें हम, तो 7 और 8 का गुणा कितना आएगा? उसके पहले आप पूरी घात कितनी आएगी उसका लिखिए। तो हम देखें तो घात सेम है, तो जब घात सेम रहती है तो दोनों का गुणा हो जाता है, इसका और इसका। घात वही लिखी जाती है, घात क्या होती है? वही लिखी जाती है। 7 का गुणा 8 में कितना आ जाएगा? तो 7 8 आ जाएगा 56। तो पूरे घात कितनी आ जाएगी? तो पूरे घात आ जाएगी 1/2। आपको घात को ध्यान से लिखना है कि जो संख्या है उसके सामने घात न रहे, ठीक है। उसके ठीक ऊपर होनी चाहिए घात, क्या होनी चाहिए? ठीक ऊपर हो जानी चाहिए, ठीक है। अगला सवाल, बस आपका ये सवाल ख़त्म हो गया। देखिए शुरुआत से कोई बचा तो नहीं है। तो ये आपके 6 सूत्र, इसको तो ज़रूर ही याद कर लीजिएगा, ठीक है। आपके नोट में हमें लगता है इतना ही सूत्र हैं, क्योंकि सवाल में और सूत्र लगे ही नहीं। ना में आपके इतने ही सूत्र हैं, इतना याद कर लीजिए, ठीक है। और आपके ये 3 सवाल, ये भी आसान ही है, कठिन नहीं है ना, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो आपके ये सारे सवाल ख़त्म हो गए हैं। तो आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, ठीक है।